आज मैं एक ऐसी जगह पर आया हूँ जो पहले महल था, फिर गेस्ट हाउस और अब एक नुमाइश बन चुकी है और अपने में ही ये बहुत राज समेटे हुए हैं। ये है नूर महल। ये है नूर महल और ये एक ऐसा महल है जिसने अपने अंदर काफी सारे राज दफन किए हुए हैं। चले आ जानते हैं। बहावलपुर, जिसको महलात का शहर भी कहा जाता है और उन्हीं में से एक है नूर महल, जिसको अब्बासी दौरे हुकूमत में बनाया गया। नूर महल अब महल नहीं रहा बल्कि एक म्यूजियम बन चुका है और इसके आगाज में ही आपको इसके दरबान की नुमाइश मिलेगी। महल में दाखिल होते ही आपको एक दीदा ज़ेब फर्श नजर आएगा जिसकी टाइल इटली से इंपोर्ट की गई थी। नूर महल के ठीक बाहर ही नूर महल इन द पास पे यहाँ पर सारे इसके जिन्होंने इसके ऊपर हुक्मरानी की उनकी तस्वीर और उसका एक हिस्ट्री बयान करके रखी हुई है। और ये है वो चीज़ जिसका आप सबको एहतियात करना चाहिए और शायद यही वजह है कि नूर महल अभी तक इतना मेंटेन्ड है। नूर महल ना सिर्फ एक हिस्टोरिक प्लेस है बल्कि इस महल के अंदर काफ़ी सारे रूमर्स भी दफन है, उनका भी एंड में हम जिक्र करते हैं। अब वो पास था और ये अब फ्यूचर। अब खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, ये वो सारे लोग थे जो यहाँ पे रहते थे और आज यही चीज़ एक म्यूजियम है जो कि निशानी है नथिंग इज़ फॉरएवर। ये है बहावलपुर का मैप जो कि 1832 के बाद अभी तक अनचेंज्ड है और मोहम्मद बावल खान अब्बासी ने ही मुल्तान, साहिवाल, मुजफ्फरगढ़ वगैरह की बाउंड्री सेट की। यहाँ पे एबिसिड का अराइवल लिखा हुआ है बहावलपुर के अंदर और यहाँ पे नूर महल की कंस्ट्रक्शन के बारे में जिक्र किया गया है। इसको नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी द फोर्थ ने कंस्ट्रक्ट करवाया। इस महल को उन्होंने 1872 से लेकर 1875 के दरमियान में तमीर करवाया। एक और चीज़ को भी वाज़ेह करते जाएं कि अभी तक किसी को भी कोई वैलिड प्रूफ नहीं है कि इसको बनाने में कितने लेबर्स लगे थे। इस महल की खास बात यह भी है कि इसके अंदर लोहे या फिर सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि उसके बजाय चावल, दाल, माश, चीनी मिट्टी और चूने का इस्तेमाल किया गया है। और ये रहा दरबार। ये सीढ़ियाँ सीधे छत की तरफ जाती हैं लेकिन जाना रहा। और ये रहे मोहम्मद खान अब्बासी जिन्होंने इस महल को बनवाया। इससे लिखा हुआ है, वार्निंग है, यहाँ पर बस आपको एक जगह पर बैठते और तशरीफ रखते हुए भी 20,000 जुर्माना हो सकता है। इनके बाद तस्वीर आती है नवाब बहावल खान अब्बासी द फोर्थ की। ये वही है जिनने बहावलपुर की परमानेंट बाउंड्रीज बनाई और मुल्तान, साहिवाल, मुजफ्फरगढ़ जैसे शहरों को उनकी बाउंड्रीज। और ये रहे नवाब फातेह खान अब्बासी और ये तस्वीर है नवाब मोहम्मद खान अब्बासी द थर्ड की। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी द फिफ्थ जिन्होंने बहावलपुर को पाकिस्तान के साथ मिलाया। स्टेट ऑफ बहावलपुर में उर्दू लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। इवन कोर्ट के इशू के अंदर भी उर्दू लैंग्वेज ही यूज़ की जाती थी। हमें से अक्सर को लगता है कि नूर महल बस एक ऐसा म्यूजियम है जहाँ पर नूर महल की हिस्ट्री वगैरह दफन है, बल्कि हकीकत इससे बरअक्स है। यहाँ पर ना सिर्फ नूर महल बल्कि बहावलपुर के बाकी चीज़ों की भी हिस्ट्री मौजूद है। ये रही वो कुर्सियाँ जहाँ पर सिर्फ आप तशरीफ रखेंगे और आपको पूरे के पूरे 20,000 का जुर्माना हो जाएगा। तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी और इनकी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा अहमियत। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन बहावलपुर यहाँ पर मेंशन है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बनाई गई, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चले और फर्दर एजुकेशन की प्रमोशन के लिए सादिक पब्लिक स्कूल वगैरह बनाए गए। इसी के साथ ही बहावलपुर की स्टेट आर्मी के बारे में जिक्र है, उनके मेडल्स, उनके हथियार, उनके आउटफिट्स वगैरह के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि बहावलपुर के स्टेट के काफ़ी अच्छे रिलेशन थे पाकिस्तान के साथ, तो उसका भी जिक्र किया गया। अगर आप भी कोई महल शहर बनाना चाह रहे हैं उसके लिए आर्मी भी रखनी पड़ेगी। और अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठता है कि आपको कैसे वेपन चाहिए होंगे, चले मैं आपको दिखाता हूँ। भैया एकदम खड़ा हो जल्दी भैया, इधर से एक मिनट। वैसे एक अगर बात है, अगर मोबाइल इनके ज़माने में इन्वेंट हो चुके होते तो इनके पास भी एक अदद आईफोन होता और वो इनकी तरह सेल्फी लेते। महल के अगले हिस्से में आपको मिलेगी सदीक गैलरी और यहाँ पर नवाब सदीक फिफ्थ कॉर्नर को मेंशन किया गया है जहाँ पर इन तस्वीरों के थ्रू उनकी एज बताई गई है कि वो इस उम्र में कैसे थे और इस उम्र में कैसे। ये जो आपको शेर दिख रहा है ये कोई सी खुफिया जगह पर नहीं जाता या फिर कुछ और नहीं, ये एक कूलिंग सिस्टम है नूर महल के अंदर। वहाँ पर बेसिकली एसी तो होते नहीं थे, तो फिर एक ठंडक का एहसास पैदा करने के लिए ये जगह थी। इसके मैकेनिक्स यहाँ पर मेंशन है। एक और इंटरेस्टिंग बात कि महल के दरवाज़ों, खिड़कियों के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल की गई थी वो बहरान से मंगवाई गई थी। महल की बात करें तो फिर ये टोटली आर्मी के अंडर आता है और नूर महल वो वाहिद ऐसा महल नहीं है जो कि आर्मी के अंडर है, बल्कि उनने उनको मेंटेन करके रखा है। बल्कि कई और ऐसे महल भी मौजूद हैं जिनको आर्मी के अंडर है और उनने उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। ये रहे वो सारे महल और उनकी डिटेल्स जिनको
आर्मी ने अपनी एफर्ट से मेंटेन करके रखा हुआ है। नूर महल, दरबार महल, निशात महल, गुलजार महल। अभी मैं मौजूद हूँ बेडरूम के अंदर। ये वो बेड है जहाँ पर आपको सिर्फ सोने की वजह से भी ना 40 से 50 हज़ार जुर्माना आराम से हो सकता है। इतनी देर पहले मैंने बात की कि एसी नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पे नूर महल वालों ने मेरे साथ ज्यादती कर लिया। यार ये एसी कहाँ से है? बेडरूम से जब आप आगे गुजर कर आएंगे तो आपको यहाँ पर यूनिफॉर्म की नुमाइश मिलेगी, जैसे कि ये दरबारी का था ड्रेस, ये रहा नवाब सादिक का ओवरकोट, वो इसको पहना करते थे। इसके थोड़ा ही आगे ये रॉयल बैंड का ड्रेस है और ये वाला जज के लिए, और इसके साथ ही आपको आर्मी की यूनिफॉर्म्स वगैरह भी दिखाई दे रही हैं। और साथ ही में चोलिस्तान का कल्चर और ट्रेडिशन को भी यहाँ पर बयान किया गया है, जो कि बहुत ज़रूरी है कि अगर हम बहावलपुर का जिक्र करते हैं। और यही आखिरी पोर्शन है नूर महल का। ये रही बहावलपुर की स्टेट प्रिंटिंग प्रेस की मशीन। जैसा कि शाम का वक्त था तो यहाँ पर लाइट शो की तैयारियां जारी हैं और वीआईपीओं के लिए तो सारी बात है सोफे रखने ही थे। ये था नूर महल, जो कि पहले तो महल था लेकिन बाद में एक रेस्ट हाउस बना दिया गया था। मगर आज ये ना तो रेस्ट हाउस है और ना ही महल, ना कोई रहने वाला लेकिन आबाद करने वाले कई। एक और रूमर जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है नूर महल के बारे में कि इसका नाम बेगम के ऊपर रखा गया था, और बेगम इस वजह से नूर महल से चली गई थी क्योंकि इसके साथ ये एक ग्रेवयार्ड था। मगर इस बात को सादिक मोहम्मद फिफ्थ ने बिल्कुल डिनाई कर दिया बीबीसी को इंटरव्यू देते वक्त। अभी तक के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं एपिसोड 4 में। अल्लाह हाफ़िज़।